है कि वो एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावी आदेश जारी करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार की रिपोर्ट को अधूरा बताया, जिसमें पेड़ों की संख्या, खनन और ग्लेशियर जैसे मुद्दे तो शामिल थे, लेकिन ठोस समाधान नहीं थे। एमिकस क्यूरी ने भी रिपोर्ट को निराशाजनक करार दिया। सर्वोच्च अदालत ने पूरे हिमालय क्षेत्र को लेकर चिंता जताई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट 2 बार हिमाचल प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां बन रही हैं, पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, ऐसे में हिमाचल प्रदेश बहुत जल्द देश के नक्शे से मिट जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके अलावा जो लकड़ी के लट्ठे बहकर नदियों में आए थे बीते 3 सालों से, बरसात और बाढ़ के मौसम में हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी और 3 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। जो त्रासदी हो रही है, जो लैंडस्लाइड, जो पहाड़ों का कटान और जिस तरह से तमाम चीजें हिमाचल प्रदेश में साल दर साल बरसात के मौसम में देखने को मिलती हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था और पर्यावरणीय हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। इसको लेकर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ संकेत दिए हैं कि संक्षिप्त लेकिन प्रभावी आदेश होगा, यानी कि छोटा ही होगा लेकिन ऐसा आदेश होगा जिससे हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय असंतुलन जो देखने को मिल रहा है उसे प्रभावी ढंग से रोका जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सजग है, सहज है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार की जो रिपोर्ट थी उसे अधूरा बताया। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दायर की थी और उस रिपोर्ट को अधूरा बताया था, जिसमें पेड़ों की संख्या, खनन, ग्लेशियर जैसे मुद्दे शामिल थे, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं था कि बचाने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, पर्यावरण पर सरकार कितना फंड लगा रही है, किस तरह से हिमाचल के पर्यावरण को बचाना है, इसको लेकर सरकार का क्या रोड मैप है। ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में शामिल नहीं थी और इसीलिए इसे निराशाजनक करार दिया गया था। सर्वोच्च अदालत ने पूरे हिमालय क्षेत्र को लेकर चिंता जाहिर की है। उसमें चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, ये पूरा हिमालयी इलाका, ये हिमालयी रेंज साल दर साल बरसात के महीने में प्रभावित होते हैं। जम्मू कश्मीर में हमने किश्तवाड़ में देखा, जम्मू खित्ते के किश्तवाड़ में किस तरह से चसोती में त्रासदी आई। और सीधे रुक कर लेते हैं, रणबीर का हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रणबीर, आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 3 बार ऐसा मौका है जब हिमाचल प्रदेश को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि संक्षिप्त होगा लेकिन कठोर आदेश होगा, किस तरह से देखा जाए? चलिए रणबीर से जुड़ते हैं दोबारा हम। रणबीर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, राजधानी शिमला से जुड़े हमारे साथ। और बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी, वो रिपोर्ट निराशाजनक सुप्रीम कोर्ट ने उसे बताया, क्योंकि उसमें ग्लेशियर्स का पिघलना ये मुद्दा शामिल था, खनन का मुद्दा शामिल था, इसके इतर जो पेड़ों की कटाई है वो तमाम चीजें शामिल थी, लेकिन एक ठोस रोड मैप नहीं था कि किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी। और रणबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा। रणबीर, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर हिमाचल को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संक्षिप्त होगा लेकिन आदेश कठोर होगा। पूरे मामले पर रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष भी रखा गया है। देखिए, अदालत में जो मामला चल रहा है, सर्वोच्च अदालत में, उसको लेकर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो मसले हैं, ये जो मुद्दे हैं पर्यावरण से संबंधित, परिस्थिति को संबंधित, ये बेहद गंभीर है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो मॉनसून है वो किस तरह से तिब्बत की पठार की तरफ बढ़ता हुआ इस बार नजर आया, जो गंभीर संकेत दे रहा है। लेकिन बड़ी बात इसमें है, क्या राज्य सरकार की तरफ से ये पक्ष भी रखा गया कि ये जो असंतुलन हुआ है इसके लिए अकेले हिमाचल प्रदेश जिम्मेदार नहीं है, इसमें पड़ोसी राज्यों का कितना जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना उनकी तरफ से जो नज़रअंदाज किए गए हैं पर्यावरण के मसले, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट को देखें तो हिमाचल में तो फॉरेस्ट कवर करीब करीब 2% बढ़ा है। ये ज़रूर है कि कुछ एक हिस्सों में वन कटान के जो मसले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 67% के आसपास जो है फॉरेस्ट कवर है, लेकिन सारे अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। हिमाचल सरकार रक्षा ज़रूर करती है वनों की, उसके लिए
केंद्र सरकार से कितना फंड मिलता है, ये बड़ी बात इसमें है। और जो ग्लेशियर का पिघलना ये ग्लोबल समस्या है, क्योंकि जो तापमान जो है वो अकेले हिमाचल प्रदेश से नहीं बढ़ रहा है, अकेले जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से नहीं बढ़ रहा है। ये देखना होगा कि क्या राज्य सरकार की तरफ से इस पक्ष को भी रखा गया है। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की तरफ से जो कदम इसमें इसलिए उठाए जाने जरूरी है क्योंकि वनों पर जो अधिकार है, जो 1980 का वन संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसके तहत सारे अधिकार तो केंद्र सरकार के पास हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। खासकर जो पड़ोसी राज्य हैं उनका क्या असर जो है हिमाचल की परिस्थिति पर पड़ रहा है, और आपदा कौन झेल रहा है, हिमाचल झेल रहा है और उसका साथ वाला पड़ोसी राज्य। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर है क्योंकि केंद्र सरकार का जिक्र हो रहा है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि NHAI ने जिस तरह से पहाड़ों की कटाई की है, जहां तहां एग्जाम्पल आप सबसे बड़ा ले लीजिए, मंडी से मनाली से लेकर चंडीगढ़ वाला जो हाईवे है, उस सड़क की दुर्दशा उसी वक्त से होनी शुरू हुई है जब से इन पहाड़ों की कटाई और ब्लास्टिंग हुई है। इससे पहले तक इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती थी, इससे भी ज्यादा बारिशें होती थी, ऐसा बुजुर्ग बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये सीधे तौर पर आप पिछला एक दशक उठाकर देख लीजिए कि हिमाचल में जो आपदा है उनकी इंटेंसिटी क्या है, वो किस तेजी से बढ़ रहे हैं। आप 4 लेन की अगर आप बात करें, जो नेशनल हाईवे बना रही है, चाहे वो कुल्लू मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है, पिछले कल ही मॉर्थ जो बना रहा है, आपने देखा कि अनिरुद्ध सिंह ने किस तरह से सवाल उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिरमौर में जो NH 707 बन रहा है उसको लेकर सवाल उठाए हैं, हजारों शिकायतें हैं। इसके अलावा आपने देखा धर्मपुर में ही एक विधायक को, मौजूदा सरकार के विधायक को आमरण अनशन करना पड़ा, मॉर्थ को लेकर सवाल है। तो ये बहुत सारे ऐसी बातें हैं, जो मसले हैं जो केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर हल करने होंगे। और पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, जो दोहन हिमाचल के जंगलों का हो रहा है, उसके साथ संरक्षण किस तरह से होना चाहिए, ये अकेले एक राज्य सरकार का दायित्व नहीं है। बिल्कुल इसमें जो है केंद्र सरकार को भी देखना होगा। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि राज्य सरकार की तरफ से क्या ये दलीलें रखी गई होंगी, क्या ये बात रणबीर, यही महत्वपूर्ण मुद्दा है वनों को लेकर अधिकार तो हिमाचल के पास सीमित है। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, आपने सही कहा कि क्या इन तमाम बातों को राज्य सरकार ने शामिल किया था उस रिपोर्ट में या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। और आज की सुनवाई भी महत्वपूर्ण है। रणबीर, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।